जय श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रधानमंत्री जी की सखी योजना और वहीं पे केजरीवाल की महिला सम्मान योजना। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? क्या वाकई में दोनों महिलाओं के ही बेनिफिट के लिए लॉन्च किए गए हैं? तो वहीं नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्होंने जो सखी योजना लॉन्च की है और वो सोमवार यानी कल से सोनीपत यानी कि पानीपत से LIC बीमा सखी योजना को लॉन्च कर दिया है। और वहीं पे इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। इस योजना के तहत उन्होंने ये भी बताया है कि इस योजना के तहत महिलाओं को LIC एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से उनको बीमा करना है उनको, यानी कि एक तरीके से जॉब मिलेगी। इस दौरान हर महीने 7,000 से 5,000 रुपए भी उनको दिए जाएंगे, यानी कि उनके लिए एक रोजगार बन जाएगा। और उनको ये नहीं है कि किसी फ्री का, कहते नहीं है कि हम भाई आधी रोटी खा लेंगे लेकिन फ्री में नहीं खाएंगे, क्योंकि फ्री का वही देता है जो अपने बेनिफिट के लिए कुछ सोच के रखा होगा कि हम आगे हम इससे कुछ बेनिफिट लेंगे या ये हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल बन सकता है। वही फ्री का इलाज करेगा, वही फ्री में बांटता है, वही फ्री में एडवाइस देता। नहीं तो ये परंपरा हिंदू सनातन में शुरू से चली आ रही है कि अगर हम किसी से गुरु दक्षिणा भी लेते हैं या हम किसी से कोई एजुकेशन या कोई भी कहीं हम जाते हैं और कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि नहीं, हम इसके लिए हम भले 1 रुपए दे दें 100 रुपए की जगह, लेकिन हम उसको देते जरूर हैं कि हमारे ऊपर कोई कर्ज ना चढ़े, कि अगर उसने हमारे साथ ऐसा किया है तो हम उसका मूल्य जरूर चुकाते हैं, ताकि हम आने वाले जब हम जन्म लें, जब हम मर जाएं तो जन्म लें तो किसी का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। तो हम कर्ज लेके हम अगर किसी क्या लेके हम मर जाते हैं, मृत्यु कारित हो जाती है मेरी, तो वो कर्ज हमारे यहाँ हिंदुओं में यह कहा जाता है कि उसको हम अगले जन्म में चुकाते हैं, यानी जो हमारा पिछला जन्म होगा उसमें हम उसको चुकाने के लिए हमें उसके कई जन्म लेने। कई कहानियां ऐसी हैं जिसमें यह कहा गया कि एक लड़के का पिता था तो उसने कुछ किसी से उधार पैसे मांगा और वो बड़ा गरीब था, वो उसका पैसा चुका नहीं रहा था, वो मांगता था, रोता था कि हमें अपने बच्चे का इलाज कराना है, लेकिन उसने बेईमानी कर ली, उसके पैसे नहीं देता था कि मेरे पास है नहीं, बल्कि उसके पास बहुत पैसा था। फिर जब वो उसका बेटे की डेथ हो गई, उसने कहा जिस तरीके से हम ऐसे मरे, उसने बद्दुआएं दी, उसकी बद्दुआएं उसको लगी। यह कहावतें हिंदुओं में कही जाती हैं। रियल में कैसा हुआ क्या हुआ कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी ये हमारे यहाँ माना जाता, क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ पौधों, नदियों और हर पत्थरों की भी पूजा की जाती है। तो हम उसी तरीके से है कि जब उस व्यक्ति के यहाँ जब वो लड़के ने जन्म लिया तो वो उसका बेटा, एक ही बेटा था, वो बड़ा बीमार रहता था। अब वो अपने बेटे का इलाज कराते अब वो एक जमींदार का बेटा, और बाद में वो एकदम इलाज कराते बेटे का भिखारी बन गया। अब उसने ये कहा कि मैं कब तक तुम्हारा इलाज कराऊंगा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब मुझे क्षमा कर दो। अपने बेटे से उसने भीख मांगी कि अब मुझे क्षमा कर दो, अब मेरे पास कुछ नहीं। वो लड़का जो साल भर का था, 1 साल का, तो वो ये रियल कहानी है। उसने क्या हुआ कि वो मुस्कुराते हुए बोला और ये कहा कि मेरा जो कर्ज था अब वो चुकता हो गया है, अब मैं जा रहा हूं। उसने अपने पिताजी से मुस्कुराते हुए जब ऐसी बात कही तो उसके पिताजी ने वो वक्त याद किया कि जब उसने एक गरीब के साथ में ऐसा किया था कि उसके बेटा की डेथ हो रही, वो अपना ही पैसा मांग रहा था लेकिन इसने नहीं दिया था। तो वही है कि हम जो कर्म करेंगे इस बार वो कर्म हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो इसलिए हमें क्या है कि हम कम खाएं लेकिन
ईमानदारी का खाएं और किसी की बेईमानी ना करें। और फ्री में जो अंग्रेज हमें जो बांटते थे, चीनी बांटते थे, ये बांटते थे, लोगों को जब लत लग गई उसके बाद में फिर उन्होंने बांटना बंद कर दिया और आज 40-50 रुपए किलो भी अगर बिकती है तो भी लोग खरीद के उसको खा रहे हैं। और जो भारत में था वो गन्ने और गुड़ का प्रचलन था, लोग उसको खाते थे और स्वस्थ रहते थे, 100 साल 110 साल तक जीवित रहते थे। लेकिन आज 50 साल से ऊपर भी नहीं जी पाते हैं, 24-25 साल में, यहां तक कि 5-5, 6-6 साल के बच्चों को भी फैटी लीवर, कहीं कोई समस्या तो कहीं कोई समस्या होती, यानी जन्म लेने से पहले ही जो है बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ और सिर्फ फ्री और किसी का, क्योंकि फ्री का जो भी मिलेगा, फ्री का जो भी हम खाएंगे उसमें कोई भी ऐसी गारंटी नहीं होती है, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। हम केवल उसको खाने के बाद केवल बीमार ही हो जाते। जिस तरीके से जब हम कोई ग्रुप में बैठते हैं या कुछ होता तो लोग कहते हैं ये लीजिए, खा लीजिए, तो लोग सोचते हैं अरे ऐसे ही मिल रहा फ्री में, चलो एक की जगह 2 खा लें। लेकिन भले ही वो घर में जाके उसका पेट खराब हो जाए, उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, लेकिन वो उस समय ये सोचता है कि अरे हमें तो फ्री का मिल रहा है, कल मिले ना मिले आज ही खा लो। तो वो उसकी जगह पे 1 रुपए की जगह वो 2 रुपए का खर्च कर लेगा, लेकिन वो फ्री का समझ के उसको खा लेता है। तो बीमार कौन होगा? वो। तो अब यहीं पे जो केजरीवाल जी महिलाओं को ये फ्री का जो लेके आए हैं कि फ्री में जो हेल्थ दिया हुआ है उनको, स्वास्थ्य के लिए दवाइयां और ये सब जो क्लिनिक बना के रखे, मोहल्ला क्लिनिक, एजुकेशन का भी उन्होंने रखा है फ्री में कि दिल्ली की महिलाओं के लिए जो बच्चियां हैं उनके, ऑटो रिक्शे वालों के बच्चों के लिए, ऑटो वालों के लिए फ्री में कर दिया है भाई एजुकेशन भी। उसके बाद में उन्होंने फ्री में बस सेवा महिलाओं के लिए कर रखी, फ्री में बिजली कर रखी, फ्री में पानी कर रखा है। तो क्या अब फ्री में उनको अब 1000 रुपए अभी और जीतने के बाद 2100 रुपए महिलाओं को ऐलान किया हुआ है। तो क्या इस 2100 रुपए से अब महिलाएं अपने घर का जो ऊपर का जो खर्चा है, छोटा मोटा जो होता है, जिसको हम लोग मुस्लिम में भी और ऐसे खर्चाए पानदान कहते हैं, जो अपने पिता से लड़की लेती है जब कुंवारी रहती है, जब शादी हो जाती है तो पति से लेती है और जब बुढ़ापा आता है तो बच्चे से लेती है। तो क्या अब वो खर्चाए पानदान अब केजरीवाल जी देंगे सभी महिलाओं को? क्या अब जो महिलाएं जो ऊपर का जो खर्च करती, छोटा मोटा जो उनके खर्चा होता है, तो वो अब खर्चा अब केजरीवाल पूर्ति करेंगे। तो अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये आतिशी जी ने ये ऐलान किया है अपनी एक कॉन्फ्रेंस में। आतिशी जी ने ये भी कहा है कि जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा है, उन्हीं को ये बेनिफिट दिया जाएगा कि उनको 1000 रुपए, फिर बाद में 2100 रुपए दिए जाएंगे। ये केजरीवाल जी का जो वादा था ये पहले भी पूरा कर देते हैं, लेकिन कुछ विपक्ष के लोगों की वजह से ये वादे पूरे नहीं कर पाए। केजरीवाल जी जेल चले गए थे, उसकी वजह से ये वादा जो नहीं पूरा किया वो वादा अब इलेक्शन से पहले वो पूरा करने जा रहे हैं। उसी में उन्होंने ये भी कहा कि जो महिलाएं टैक्स भरती हैं, जो महिलाएं यहाँ की नहीं हैं दिल्ली की, जो महिलाएं पेंशन ले रही हैं, जो महिलाएं चाहे वह वृद्धा पेंशन हो चाहे वो विडो पेंशन हो, उन महिलाओं को ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। वहीं पे उन्होंने ये भी बताया है कि अब जो ये बेनिफिट उन महिलाओं को दिया जाएगा जो इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट नहीं है किसी को ऊपर, और उनको भी ये नहीं दिया जाएगा जो महिलाएं नौकरी नहीं कर रही हैं, जो महिलाएं कोई साधन उनके पास नहीं है पैसे आने, उन महिलाओं को ये बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि उसमें भी उन्होंने एक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा ही दिया। जैसा कि हमने एक अपनी पहली भी वीडियो में कहा था कि केजरीवाल जी का ये जो फंडा लेके आए हैं इसमें जरूर कुछ न कुछ लंगा वो लगा ही देंगे, और लगा दिया है। यानी कि जो अनाउंसमेंट हुए हैं, जो रजिस्ट्रेशन अब हो रहे हैं, तो उसमें उन्होंने अपनी टर्म एंड कंडीशन
कंडीशन रख ही दी कि अब क्या क्या होना। तो अब केजरीवाल जी ने अपना जो बादशाह, बेगम और गुलाम अब खोलेंगे, उसके बाद ट्रुप का इक्का तो अब वो तब खोलेंगे जब बिल्कुल इलेक्शन नजदीक आ जाएगा, यानी फरवरी से पहले। तो केजरीवाल अपने एक एक जो पत्ते खोल रहे हैं, उस पत्ते के हिसाब से क्या अब लगता है कि केजरीवाल वाकई में वहां दिल्ली के सीएम बनेंगे, या फिर अभी जो बेल पे छोड़े गए हैं केजरीवाल, तो उसमें, क्योंकि अभी केजरीवाल पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुए हैं, केजरीवाल जी वाकई में अभी भी किसी भी समय जेल जा सकते हैं, किसी भी समय उनको सजाएं हो सकती हैं। लेकिन जो शराब घोटाले, एक्साइज पॉलिसी या मनी लॉन्ड्रिंग में केजरीवाल जी के ऊपर जो केस चल रहे हैं, उस केस के अंतर्गत क्या केजरीवाल सीएम बनने लायक हैं या नहीं है। वहीं पे दुर्गेश पाठक जी भी, उनके एमएलए जो हैं और उनके विधायक जो हैं, वो भी महिलाओं को जागरूक करने में लगे हुए हैं। तो क्या अब ये सब में वो सफल हो पाएंगे या नहीं? धन्यवाद।